राधे राधे दोस्तों, एमआर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है, तो जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए। और फ्रेंड्स इस पर संस्कृत की संपूर्ण जानकारी आपको कराई जाएगी, संपूर्ण सिलेबस फ्रेंड्स आपको कराया जाएगा। इसलिए दोस्तों नोटबुक अपने हाथ में ले लीजिए और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप लिखते चलिए, ठीक है। आपकी जो है संस्कृत का जो नया सिलेबस है उसके बारे में फ्रेंड्स मैं डिस्कस करूँगी। ये है आपका संस्कृत का सिलेबस, ठीक है। इसमें फ्रेंड्स में आपको जो है यानी कि जो लेवल फर्स्ट है और लेवल सेकंड, लेवल फर्स्ट में दोस्तों आपके जो फर्स्ट से लेकर के फर्स्ट टू आपका जो है फिफ्थ तक आता है, ठीक है। ये जो है आपका फिफ्थ तक आता है दोस्तों, यानी 1 से लेकर के 5 तक। तो 1 से 5 तक के में आपको क्या क्या पढ़ना है और आपको 6 से लेकर के 8 तक के में क्या क्या पढ़ना है, ये पूरा सिलेबस दोस्तों मैं आपको समझाऊंगी। इसलिए दोस्तों अपनी नोटबुक हाथ में ले लिया करें, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं तो वो दोस्तों हम जब नोटबुक में लिखते चलते हैं तो जैसे एग्जाम आते हैं तो दोस्तों रिवीजन करने में बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लेवल 1 की। और दोस्तों देखिए मैं आपको बताती हूँ, इस तरीके से आप जो है अपना सिलेबस निकलवा लेना। और सिलेबस निकलवा करके जब भी आप पढ़ाई करते हो तो अपनी टेबल पर ये सिलेबस जरूर होना चाहिए, जिससे जो है टॉपिक बाय टॉपिक आप जो है तैयारी करते जाएंगे। तो और दोस्तों आपको जो एमआर क्लासेज पर जो है आपकी संस्कृत की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। तो दोस्तों आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को दोस्तों शेयर कर दिया करें, क्योंकि शेयर करने से क्या है दोस्तों, जैसे आप वीडियो पे लाइव आते हो ना, तो दोस्तों सच बता रही हूँ कि जब लाइव आते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो सभी फ्रेंड्स जो है अगर संस्कृत की तैयारी करना चाहते हो तो सारे जितने भी टॉपिक हैं मैं फ्रेंड्स आपको संपूर्ण कराऊंगी, लेकिन आप जो दोस्तों रोजाना लाइव आया करें, जिससे मुझे भी खुशी मिलेगी कि हाँ चलो मेरे भाई बहन जो है मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे भी दोस्तों आपका बहुत प्यार मिलता है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि पूरा संपूर्ण सिलेबस आपको कराऊं। तो देख लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले आज जो लेवल 1 है आपका, तो लेवल 1 में जो आपका आता है वो है आपका फर्स्ट से लेकर के 5th तक का। इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले आएगा आपका अपठित अनुच्छेद, ठीक है। और अपठित अनुच्छेद दोस्तों आपका जो है 15 नंबर का आता है। कितने का आता है? ये आपका 15 नंबर का आता है फ्रेंड्स, उसी में से करना होता है। 15 नंबर का आपका अपठित अनुच्छेद आता है। एक पैराग्राफ होगा, एक पैराग्राफ में फ्रेंड्स आपके गद्यांश होगा, ठीक है। गद्यांश और पद्यांश ये होते हैं, और इसमें फ्रेंड्स आपको 15 नंबर देखने होते हैं। और 15 नंबर की दोस्तों आपकी जो है शिक्षण विधियां आती हैं, ठीक है। आपका जो भाषा विकास है वो आता है। तो दोस्तों आप 15 नंबर की तैयारी बिल्कुल जबरदस्त कर लेंगे तो दोस्तों आप उसमें से कम नहीं तो 13 नंबर या 14 नंबर आसानी से ले आएंगे। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स आपको जो है गद्यांश और पद्यांश दिया होता है, उसी में से दोस्तों आपको क्वेश्चनों के आंसर छांटने होते हैं। तो ये भी फ्रेंड्स मैं आपको जो है गद्यांश पद्यांश पूरा ही संस्कृत में अच्छी तरीके से समझा दूंगी, जिससे दोस्तों आप आराम से कर सकें। तो इसको करने से पहले जो आपका अपठित अनुच्छेद है, पहले आप व्याकरण पोर्शन कराऊंगी मैं, इसके बाद में दोस्तों आपको जो है पद्यांश तो गद्यांश कराऊंगी। क्योंकि जब आप व्याकरण के बारे में नॉलेज कर लेंगे तभी फ्रेंड्स आप जो है गद्यांश पद्यांश कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब तक आप संस्कृत से हिंदी बनाना नहीं सीखोगे तो आप गद्यांश पद्यांश में कैसे समझ पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं आपका जो है आकारांत पुल्लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग। देखिए दोस्तों आकारांत जो पुल्लिंग होते हैं इसमें राम के रूप चलते हैं, यानी कि पीछे जो है आ आना चाहिए, राम। तो राम में दोस्तों क्या आ रहा है? राम। पीछे क्या आ रहा है? इसमें आ रहा है, इसलिए दोस्तों आपका ये आकारांत पुल्लिंग है। तो ये भी सारे रूप में आपको कराऊंगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका आकारांत स्त्रीलिंग। आकारांत स्त्रीलिंग में रमा, ठीक है। पीछे क्या आ रहा है दोस्तों? इसके आ रहा है, इसलिए ये आकारांत स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है आपके आकारांत नपुंसकलिंग। पुल्लिंग वे शब्द होते हैं जिसमें पुरुषवाची का प्रयोग किया जाता है, स्त्रीलिंग वे होते हैं जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है, ठीक है। अब चलते हैं नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग वो होते हैं दोस्तों जो बेजान वस्तुएं होती है, निर्जीव वस्तुओं के लिए हम नपुंसकलिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इसमें घर, ठीक है, इसमें भी दोस्तों आपका रा आ रहा है, लेकिन घर जो है ग्रहम, ये आपका जो नपुंसकलिंग है और आपका ये अकारांत जो है नपुंसकलिंग है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका जो है इकारांत। इकारांत स्त्रीलिंग। जो नदी जो होती है फ्रेंड्स आपकी जो है ये किस में आती है? स्त्रीलिंग में आती है, ठीक है। तो इकारांत, इसमें जो है फ्रेंड्स आपकी नदी, इस पर बड़ी की मात्रा लगी हुई है, इसीलिए ये आपका इकारांत स्त्रीलिंग है। उकारांत गुरु,
इसमें दोस्तों आपके पीछे ऊ है, इसलिए ये उकारांत पुल्लिंग है। ठीक है, ये आपके रूप इस तरीके से आते हैं। और दोस्तों आपके यूपी टेट में एक क्वेश्चन भी आया था कि राम जो है, राम अकारांत है, ये आया था ऑप्शन में, अकारांत है या आकारांत है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न आया था। तो दोस्तों आपको यह अकारांत बस निशान लगाना था, वही आपका बिल्कुल सही था। नेक्स्ट है आपका इकारांत स्त्रीलिंग, ये मैंने आपको बता दिया। ऋकारांत, ऋकारांत में दोस्तों जैसे पितृ, ऋकारांत स्त्रीलिंग में मातृ। अब आते हैं, ये अगला है आपका घर, परिवार, परिवेश, पशु, पक्षी, घरेलू उपयोग की वस्तुओं के नाम संस्कृत में लिखिए। तो आपको दोस्तों घर, घर परिवार मतलब होते हैं जैसे जनक माने पिता, मातु माने माता, भ्राता माने भाई, ठीक है, और भगिनी माने बहन, पुत्र माने बेटा, और आपके इस तरीके सुता माने बेटी। यानी कि आपको संस्कृत में घर परिवार के नाम लिखने हैं। परिवेश, पशु, पशु में जैसे आपके आते हैं अजा, महिषी, या का व्याघ्र, अश्व। ये सभी दोस्तों आपको जो है हमारे क्लासेज तक संपूर्ण क्लास दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये पक्षियों के नाम, पक्षियों के नाम जैसे सुखा माने क्या हो गया, तोता। ये इस तरीके से आपको संपूर्ण कराऊंगी। घरेलू उपयोग की वस्तुओं के नाम, तो घरेलू उपयोग में जैसे संगणक माने क्या है आपका, जो हो गया संगणक माने कंप्यूटर। शीत श्रम माने क्या है आपका, फ्रिज। इस तरीके से फ्रेंड्स इसके वस्तुओं के संस्कृत में जो नाम है वो आपके, ये आपके फर्स्ट लेवल में आ जाते हैं। अब है सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम है। क्रियाएं, अव्यय दोस्तों स्वतंत्र होती हैं, वो अव्यय होती हैं। संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब पूछा विच्छेद, तो विच्छेद किसे कहते हैं, जब दो वर्ण आपस में तोड़ दिए जाते हैं, अलग अलग होना ही आपका विच्छेद कहलाता है। इसमें फ्रेंड्स आपकी दीर्घ संधि पूछी है। नेक्स्ट है संख्याएं, संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान, तो ये भी आपको 1 to 100 तक, और दोस्तों आपकी जितनी भी हैं आपकी 1000, 2000 या 1 करोड़ सारे संस्कृत में फ्रेंड्स मैं आपको करा करके दूंगी। इसलिए फ्रेंड्स जो है वीडियो रोजाना देखा करें, और रोजाना ही आपको जो है संस्कृत की क्लास दी जाएगी। नेक्स्ट है आपका लिंग, लिंग मैंने बताया था कि लिंग जो आपके 3 होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। वचन, वचन भी दोस्तों 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रत्याहार, प्रत्याहार दोस्तों आपके 42 हैं, ये भी बताया जाएगा। स्वरों के प्रकार, स्वर जो होते हैं उसके प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वार एवं अनुनासिक व्यंजन, इन सभी पर दोस्तों चर्चा की जाएगी। ठीक है, स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग संधियां। समास, समास किसे कहते हैं, उपसर्ग, जो शब्द पहले लगाए जाते हैं वो उपसर्ग होते हैं। पर्यायवाची शब्द आपके समान वाले। ठीक है, विलोम शब्द होते हैं विपरीत कारक करने वाला। प्रत्यय, जो पहले शब्द, जो प्रत्यय जो बाद में शब्द के बाद में लगाया जाता है वो प्रत्यय है। वाच्य क्या होता है, वाच्य दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, ये भी बताऊंगी। कवियों एवं लेखकों की रचनाएं, इसमें यूपी टेट में दोस्तों कवियों और लेखकों की रचनाएं भी आती हैं, तो वो भी फ्रेंड्स मैं आपको इसी में कराऊंगी। पूरा ही सिलेबस आपको संस्कृत में मैं करा करके दूंगी, इसीलिए दोस्तों आप जो है वीडियो पूरी देखा करें। ठीक है, अब रह जाता है आपका, जैसे दोस्तों आप सबसे पहले जो लेवल 1 है, लेवल फर्स्ट की दोस्तों तैयारी कीजिए, आपका सेकंड लेवल तो आसानी से हो जाएगा। एक है साधे सब सधे, और सब साधे सब जाएं, और तुलसी सींचे मूल को, फूले फले अघाए। तो यानी आप एक चीज को साध लीजिए, हमको जो है तैयारी किसकी करनी है, फर्स्ट लेवल की। अगर जिनका यूपी टेट या सी टेट क्लियर नहीं हुआ है दोस्तों, तो वो पहले एक जो है सिलेबस की तैयारी कर लीजिए। जैसे आपने ये फर्स्ट लेवल की कर ली, तो दोस्तों आप देख पाएंगे जैसे अकारांत इसमें है, तो इसमें भी आपके सेकंड लेवल को देख लेते हैं। ये है सेकंड लेवल आपका, यानी कि 6 to 8 तक। तो इसमें भी दोस्तों आपके अपठित अनुच्छेद दिया गया है। ठीक है, इसमें सेकंड में, तो आपने अगर ये फर्स्ट वाले की तैयारी कर ली तो ये भी आपकी तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपकी संधि, स्वर संधि और व्यंजन संधि। इस वाले में भी आपकी जो संधियां दी गई हैं ये रही, स्वर व्यंजन। अगर आपने दोस्तों ये वाली कंप्लीट कर ली तो ये भी आपकी आराम से तैयार हो जाएंगी, क्योंकि जो है व्याकरण दोस्तों बदलता नहीं है, ये ऐसे ही चलता आता है। तो ये है आपका अव्यय। ठीक है, आपका सेकंड लेवल में है अव्यय है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि आपके फर्स्ट में भी जो दोस्तों अव्यय दिया गया है, ये रहा आपका अव्यय दिया, इसमें भी ये अव्यय दिया गया। अगर आपने फर्स्ट लेवल की तैयारी कर ली तो ये भी आपके क्लियर है। नेक्स्ट दिया गया है सेकंड में आपका समास, तो समास दोस्तों आपके फर्स्ट में दिया गया है, तो ये भी आपका क्लियर। लिंग, वचन,
लिंग और वचन आपके इसमें दिए गए हैं। तो ये भी आपके फ्रेंड्स, ये लिंग और वचन ये दिए गए हैं, ये भी आपके कंप्लीट है। अब रह जाता है इसमें फ्रेंड्स आपका काल का प्रयोग। ये वाला जो है आपके फर्स्ट लेवल में नहीं है, तो आपको ये वाला अलग से पढ़ना है। समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, आपके जो है ये वाला अलग से पढ़ना है। अब देख लेते हैं ये उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम, कारक, प्रत्यय, वाच्य, ये सभी जो हैं आपके फर्स्ट वाले लेवल में हैं, इसके अंदर अवेलेबल हैं दोस्तों। तो आपको इनकी तैयारी फर्स्ट लेवल से ही हो जाएगी। सिर्फ आपका बचता है इसमें अलंकार, ये अलंकार आपको पढ़ने हैं ये वाले सेकंड लेवल में। संज्ञाएं, सभी शब्दों की विभक्ति एवं वचनों का ज्ञान। तो अभी आपको मैंने ये बताया था, ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, ये सभी रूप दोस्तों इसमें ये बढ़ गए हैं आपके उकारांत और उकारांत नपुंसकलिंग, इकारांत और ये आपका इकारांत स्त्रीलिंग, रिकारांत ये इसमें था ही। तो 2-1 बढ़ा है दोस्तों, इसी में से आपका सेकंड लेवल में है। ठीक है, सर्वनाम है, इसमें फ्रेंड्स आपका ये विशेषण बढ़ा हुआ है। धातु है, ठीक है, धातु मैंने करा दिए है दोस्तों। संख्याएं देखिए आपकी, इसमें भी संख्याएं दी गई हैं। और आपका ये है भाषा विकास, यानी कि आपका जो ग्रामर का पोर्शन है फ्रेंड्स, तो ये ग्रामर का पोर्शन आपका जो है फर्स्ट लेवल पे भी दिया गया है और आपका सेकंड लेवल पर भी दिया गया है। इसलिए फ्रेंड्स आप एक लेवल की तैयारी कर लीजिए, दूसरा जो है आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें जो 2-3 आपके ये बड़े हुए हैं, जैसे कि आपका ये है काल का प्रयोग, अलंकार, ठीक है, धातु, बस बाकी का फ्रेंड्स आपका सेम जो है, जैसे ये इसमें ये विशेषण भी है, बाकी का जो आपका फर्स्ट लेवल है वही आपके सेकंड में है। बस फर्क इतना होता है, थोड़ा सा इसमें जूनियर स्तर का पूछा जाता है, वो भी आपके शिक्षण सामग्री के अंदर, यानी कि ये भाषा विकास का जो अध्यापन होता है इसमें फ्रेंड्स आपका जूनियर लेवल का पूछा जाता है। लेकिन जो आपका प्राइमरी लेवल का होता है जो 1 to 5 वाला, इसमें प्राइमरी लेवल का, बाकी का सेम ये जितने भी टॉपिक हैं ये बिल्कुल सेम ऐसे ही रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपकी क्लियर आ गया होगा। तो आप जो है फटाफट से जो अपने जाइए कंप्यूटर साइबर कैफे पर, वहां से दोस्तों अपना सिलेबस निकलवा लीजिए और जैसे ही आपका ये अपडेट अनुच्छेद हो गया तो आप निशान लगा दीजिए कि ये हमारा कंप्लीट है। ठीक है, ये वाले अकारांत अकारांत ये हो गए तो इन पर भी आप निशान लगा दीजिए, ये हो गए दोस्तों तो इस पर भी आप निशान लगा लीजिए। इस तरीके से फ्रेंड्स आप जैसे करते जाएंगे तो उन पर निशान लगाते चलिए, पेंसिल से लगाते चलिए जैसे आगे काम आ जाए। तो इस तरीके से आप निशान लगाते चलेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि इतना हमने पढ़ लिया है। और दोस्तों जैसे ही आपके एग्जाम आएंगे तो आप जो एग्जाम से 1 महीने पहले उन नोट्सों का रिवीजन करते जाएंगे तो दोस्तों आप जो है 100% गारंटी देती हूँ फ्रेंड्स, आप जो है यूपी टेट हो या सी टेट हो आप क्लियर कर लेंगे। और दोस्तों संस्कृत की ये गारंटी देती हूँ आपको, जो है अगर आपने इस तरीके से पढ़ लिया तो फ्रेंड्स आप 30 में से 30 लेकर के आओगे। और अगर थोड़ी भी आपने जो क्लास मिस कर दी तो दोस्तों आपकी ही जिम्मेदारी रहेगी ये। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि अपना जो है पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है। देखिए ये आपका जो है प्राइमरी स्तर का है, ये जूनियर स्तर का। तो दोस्तों इनके लिए जो आप जो सरकारी स्कूल हैं, ठीक है, सरकारी जो स्कूल हैं दोस्तों वहां से जो है 1 to ठीक है 8 तक की किताबों से आप अध्ययन कर सकते हैं। बाकी की दोस्तों मैं कोई भी किताब के लिए नहीं बोलूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने खुद अपने ही तैयारी की है, मैंने भी अपना यूपी टेट दोनों क्लियर किए हैं। तो दोस्तों मैंने कोई जो बुक नहीं की है, मैंने तो सिर्फ जैसे बच्चों को पढ़ाती थी उसी के आधार पर दोस्तों मैंने नोट्स बनाए हैं, उन्हीं नोट्सों के द्वारा मैं आपको पढ़ा रही हूँ। क्योंकि दोस्तों विद्या एक ऐसा धन होता है जिसे जितना बांटते हैं, जितना इसे खर्च करते हैं उतना ही ये बढ़ता है। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं किताब के लिए आपसे ये नहीं कह सकती कि आप जो है ये किताब ले लीजिए, बस इतना बोलूंगी कि आप जो है प्राइमरी जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी और जूनियर, उनके फ्रेंड्स 1 to 8 तक की किताबें संस्कृत की देख लीजिए, अपने आप नोट्स बनाइए और अपना जो पूर्व ज्ञान है उसे नवीन ज्ञान में परिवर्तित कर दीजिए। जो पहला ज्ञान है, जो पहले ज्ञान की जो बुक्स रखी हुई है, नोट्स आपके रखे हुए हैं दोस्तों, उनका जो है नंबर लगा दीजिए, नवीन ज्ञान में परिवर्तित कर दीजिए, क्योंकि आपको यूपी टेट क्लियर करना है। तो दोस्तों ये तो रही आपकी किताबों की बात। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे कि आपके जो है 15 नंबर हैं, तो 15 नंबरों में इसमें व्याकरण का क्या यूज है, ठीक है, तो ये भी बात कर लेते हैं। जैसे कि आपकी संस्कृत है, ठीक है दोस्तों, संस्कृत जो आपकी 30 नंबर की होती है, ये सभी को पता है। और ये 30 नंबर में दोस्तों आपके 2 उसमें पार्ट्सों में डिवाइड होती है, बटी होती है। एक होता है आपका गद्यांश, ठीक है, इसी में आता है दोस्तों आपका पद्यांश, और ये होती है आपकी शिक्षण।
अध्यापन, भाषा विकास, ये इसके अंदर आता है। जितने भी आपके अधिगम विकास संबंधी लर्निंग के प्रोसीजर होते हैं दोस्तों, भाषा विकास, अध्यापन, जिस तरीके टीचर पढ़ाता है, कौन सी शैली अपनाता है, वो सभी आपके इसके अंदर आते हैं। तो दोस्तों जो गद्यांश और पद्यांश है, इसी के अंदर से फ्रेंड्स आपको गद्यांश और पद्यांश जब देखते हैं तो दोस्तों आपको जैसे ही आपके सामने प्रश्न जो पुस्तिका आती है, आपको फ्रेंड्स अपना गद्यांश और पद्यांश बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए और प्रश्नों को देखते ही आप पढ़ने का नंबर लगा दीजिए। जैसे आप प्रश्नों को देखेंगे तुरंत दोस्तों आपको गद्यांश में से आंसर मिल जाएंगे। तो इसमें नकल के लिए भी दोस्तों अक्ल होनी चाहिए, क्योंकि उसमें साफ दिया गया होता है, उसी में से हमें गद्यांश में से अपने आंसर निकालने होते हैं। इस गद्यांश में से फ्रेंड्स कुछ जो है आपके पूछ लिए जाते हैं कि जैसे कि आपका इसमें ये दे दिया गया महोदय, ठीक है, महोदय में कौन सी संधि है, ठीक है, महाप्लसोदय जैसे गुण संधि है इसमें, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से इसमें व्याकरण का यूज होता है गद्यांश और पद्यांश में। आपके 2-4 नंबर इस तरीके से इसमें आ जाते हैं। और आ जाते हैं दोस्तों इस तरीके से कि जो है आपका ये आ जाते हैं कि इसमें ये वाला ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं, तो ये क्या है आपका विसर्ग है, ठीक है, ये इसी के अंदर आ जाते हैं। ये क्या है, ये हलंत है। ये छोटी छोटी सी चीजें आपकी जो है ग्रामर के पोर्शन से आती है गद्यांश के अंदर से। तो ये इस तरीके से दोस्तों आप जो है आसानी से नंबर लेके आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आपके सीटेट में, ठीक है। सीटेट में भी दोस्तों संस्कृत का जैसे हम जो है चुनाव करते हैं संस्कृत विषय का, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहली जो भाषा होती है वो सभी मोस्टली हिंदी लेते हैं, ठीक है। अब संस्कृत में दोस्तों एक हमें अलग से पुस्तिका मिलती है, जो है आपकी संस्कृत की होगी, वो अलग से ही आपको मिलेगी। तो दोस्तों उसमें जो है चतुर्थ भागस्य लिखा होता है और उसमें 91 से लेकर के 120 तक क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स आपको ये नहीं करना है, आपने सेकंड भाषा आपने चुनी है तो सेकंड भाषा को आपको करना है, ठीक है। इतना याद रखना, क्योंकि गलती कर लेते हैं दोस्तों तो आपके 30 नंबर बिल्कुल कट जाएंगे। ये 30 नंबर आपके बिल्कुल कट जाएंगे, एक भी नंबर इसमें से आपको मिलेगा नहीं। तो दोस्तों आपको जो है ये 91 से 120 वाला पोर्शन बिल्कुल छोड़ देना है, क्योंकि आपकी सेकंड भाषा जो है वो संस्कृत है। तो आपको ये करना है पंचम भागस्य, यानी कि ये वाला लिखा होगा वी, ये वाला करना है, जिसमें 121 से लेकर के 150 तक आपको जो है क्वेश्चन पुट अप करने होंगे। तो ये है आपका संस्कृत का दोस्तों पूरा प्रोसीजर। तो दोस्तों आप जो है इसको अच्छी तरीके से समझ लेना, जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। उन दोस्तों के लिए ये चतुर्थ भागस्य, इसमें 91 और 120 है। ये दोस्तों जिसने पहली भाषा चुनी है संस्कृत तो उसके लिए है। अगर सेकंड भाषा जिसने संस्कृत चुनी है तो वही आपका ये वाला होगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि फर्स्ट हमारी सबकी हिंदी होती है ज़्यादातर है, और सेकंड लेते हैं तो आपका जो संस्कृत ले लेते हैं संस्कृत, और या आपकी इंग्लिश में से कोई एक लेते हैं। तो जिनका अंग्रेजी है वो अंग्रेजी करेंगे, और जिनकी संस्कृत, ज़्यादातर संस्कृत की पुस्तिका अलग से मिलती है तो आपको सेकंड जो है संस्कृत करनी है। तो ये है दोस्तों आपका संपूर्ण सिलेबस, ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आप तैयारी करोगे अच्छी तरीके से तो दोस्तों आप बहुत अच्छी तरीके से सीटेट में या यूपी टेट में आप संस्कृत में पूरे में से पूरे नंबर लेके आ सकते हो। और दोस्तों हिंदी की भी मैं आपको तैयारी कराऊंगी, तो इसलिए दोस्तों जितना हो सके आप इस चैनल को शेयर कर दिया करें, क्योंकि दोस्तों आप शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए फ्रेंड्स अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर दोस्तों कोई भी आपको पढ़ाई से रिलेटिव या संस्कृत से प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा या कोई दिक्कत है, तो दोस्तों आपको लिए ये नंबर दिया गया है 7500137051। इस पर दोस्तों आप SMS कर सकते हो और अपनी समस्या का समाधान डायरेक्ट आपसे मिलेगा आपको। तो इसलिए दोस्तों आप जो है हमारे चैनल पर बने रहिए, और आपको जो है MR क्लासेस के द्वारा क्लास जो है आपका बैच चलाया जा रहा है। इसलिए दोस्तों इस बैच में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें। और दोस्तों वीडियो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है दोस्तों।